ठीक है, इनको हम कहते हैं को रेशियोज। अब यहाँ पे आपने मिक्स नहीं होना रेसिप्रोकल के साथ, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेकेंट होता है, साइन कॉसेकेंट में नहीं जाएगा बल्कि किस में जाएगा, कॉस में। यहाँ पे कंप्लीमेंट्री वाले टॉपिक में यहाँ पे को रेशियोज यूज होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 जो है बहुत सिंपल और शार्ट है। स्टार्ट करते हैं, इसके स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब यहाँ पे हमने इसका आंसर देना है। यहाँ पे अगर आप बुक में देखें तो यहाँ पे एक आपकी लाइन लगी होगी इस तरीके से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है, बट क्लास 9 का जो बोर्ड का पेपर है वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होते, एमसीक्यूज होते हैं। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 9 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 9 क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर आप पार्ट 1 देखें, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 60 इज इक्वल टू व्हाट, हमने इसका आंसर देना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसका पहले टॉपिक देखते हैं कि टॉपिक क्या है इसका। तो हमारे पास एक टॉपिक है, ये आपने शायद पढ़ा हो छोटी क्लासेस में, इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपने छोटी क्लास में शायद पढ़े हों, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ये कौन से एंगल्स होते हैं? ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स। ठीक है, ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा एंगल्स जिनको अगर सम करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 एंगल हैं, एक 30 डिग्री का है और एक 60 का है। इनको सम करें कितना आता है, 90 डिग्री आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो 2 एंगल्स हैं ये क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर एक एंगल गिवन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 गिवन है। ठीक है, 40 गिवन है और मैं कहूँ कि ऐसा कौन सा इसमें एंगल ऐड करें कि हमारा जो एंगल है वो कंप्लीमेंट्री बन जाए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 40 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 50 ऐड करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो 40 का कंप्लीमेंट है वो 50 है, या 50 का जो कंप्लीमेंट है वो क्या है, 40 है। यानी ऐसा एंगल जो दूसरे के साथ मिलके 90 बनाए उसको हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का कंप्लीमेंट भी कहते हैं। ओवरऑल इन दोनों को कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर एक एंगल की बात हो रहेगी तो हम क्या कहेंगे उसको, एक एंगल दूसरे का कंप्लीमेंट है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये सिंपल सी बात है कि 30 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 60 होगा। 60 का क्या होगा, 30 होगा। अगर 45 लिख लें तो 45 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 45 होगा। यानी ऐसा एंगल जो मिला के हमें क्या बना दे, 90 बना दे। क्लियर हो गया। ये तो हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, इनको हमने यहाँ पे कैसे यूज करना है। अब जो आपके ये फंक्शन है साइन और कास टेन, जितने भी हमारे पास रेशियोज हैं ये क्या हैं, ये कंप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे कि जो साइन 30 है, ठीक है, साइन 30 वो कास 60 के इक्वल होता है और कास जो 30 है वो साइन 60 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है। क्या करना है आपने, फर्स्ट जो आपके पास फिल द ब्लैंक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं साइन वैसे लिखेंगे, और जो 30 है इसको हमने लिख दिया 90 माइनस 60। अब यह हमारे पास एक रूल है कि अगर हम साइन के अंदर कोई भी एंगल हो उसको इस तरह सम की फॉर्म में या डिफरेंस की फॉर्म में राइट कर दें तो हम इस 90 को छोड़ देते होते हैं। ठीक है, अगर 90 में से कोई माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे और अगला जो एंगल है वो हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, बट क्या होगा कि आपका जो साइन है वो क्या होगा, चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कास किस में चेंज होगा, टेन किस में चेंज होगा। इनको हम कहते हैं को रेशियोज। आपका जो साइन फंक्शन है वो चेंज होगा कास में और जो कास है वो चेंज होगा साइन में। ठीक है, इनको हम कहते हैं को रेशियोज। अब यहाँ पे आपने मिक्स नहीं होना रेसिप्रोकल के साथ, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेकेंट होता है, साइन कॉसेकेंट में नहीं जाएगा बल्कि किस में जाएगा, कॉस में। यहाँ पे कंप्लीमेंट्री वाले टॉपिक में यहाँ पे को रेशियोज यूज होंगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ को रेशियोज। ठीक है, हमारा जो टॉपिक यहाँ पे है वो है को रेशियोज। ये साइन जो है वो किस में चेंज होंगे, कास में, और कास क्या होगा, साइन में। इस तरीके से हमारा जो सीकेंट है वो किस में चेंज होगा, कोसेकेंट में, और जो कोसेकेंट है वो किस में चेंज होगा, सीकेंट में। इस तरीके से लास्ट वाला हमारा जो टेन है, टेंजेंट फंक्शन, वो किस में होगा, कॉट में होगा, और कॉट वाला किस में होगा, टेन में होगा। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, इनको हम कहते हैं को रेशियोज। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपका। ठीक है, तो जब भी आपका जो भी एंगल है यहाँ पे साइन, उसके बाद 90 माइनस 60 लिखा हुआ है तो आपने 90 के भूल जाना है और साइन किस में चेंज होगा, कास में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कास और आगे जो एंगल है वो कौन सा है, 60 है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। अब ओवरऑल देखें इसको कि साइन 30 किसके बराबर है, कॉस 60 के। अभी आपको बताया था कि कंप्लीमेंट्री एंगल कि अगर साइन 30 होगा तो कास क्या होगा, 60 होगा। अगर साइन 60 होगा कास क्या होगा, 30 होगा। ये आपस में क्या बनाते हैं, मिलकर 90 बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल हैं इन साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60।
रूल बता दिया आपको कि अगर 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, 90 को छोड़ दें, साइन को चेंज कर दें काज में, काज को साइन में, टेन को काट में, काट को टेन में, सेकंड को कोसेकेंड में, कोसेकेंड को सेकंड में। वैसे यहाँ पे हमारे पास साइन कॉस टेन है, सेकंड कोसेकेंड नहीं है, अगर हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आगे देखें कॉस 30 है हमारे पास सेकंड पार्ट में, कॉस 30 लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस 60। अब देखें 90 माइनस 60, 90 को छोड़ दें, माइनस 60 हो रहा है, एंगल 60 आएगा आगे, और कॉस क्या होगा, साइन में चेंज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और यहाँ पे एंगल कौन सा है, 60 है, यहाँ पे आप 60 लिख देंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जो cos 30 किसके बराबर है, sin 60 के इक्वल हो गया। ओके जी, नेक्स्ट tan 30। अब tan 30 को हम लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस 60, ये बुक में लिखा हुआ है वैसे आपके पास, ठीक है, 90 माइनस 60। अब 90 को भूल जाएं, tan किस में होगा, अगर आप यहाँ पे देखें tan cot में होगा, तो यहाँ पे cot लिख देंगे, और एंगल कौन सा है, जहाँ पे जो भी एंगल होगा वो आप लिख देंगे, cot 60 है, तो अगर आप गौर करें tan 30 cot 60 के बराबर। उसके बाद tan 60 है तो ये cot 30 होगा, जाहिर सी बात है। tan 90 माइनस 30, 90 लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 को काट में चेंज करेंगे और 30 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो tan 60 है वो cot 30 बन गया। इस तरीके से sin 60 आ गए, sin 60 को हमने लिख दिया sin 90 माइनस 30। अब 90 है यहाँ पे माइनस हो रहा है तो साइन चेंज होगा काज में, और यहाँ पे एंगल कौन सा आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, sin 60 cos 30 के बराबर। यानी जब भी साइन और काज आपस में आएंगे, कोई फंक्शन आएगा, तो अगर एक 60 है दूसरा क्या होगा, 90 में से चेक करेंगे कितना बचता है, 30 बचता है तो cos 30 बन जाएगा, ठीक है, और cos 60 है तो जाहिर सी बात है sin 30 बन जाएगा, cos 90 माइनस 30, cos साइन में चेंज होगा, और यहाँ पे एंगल कौन सा 30 है, अगर ना भी लिखो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। sin 45 है तो क्या बनेगा, sin 90 माइनस 45, तो जाहिर सी बात है हमारा जो साइन अगर 45 है तो पीछे 90 में से कितना बचता है, 45 बचता है, तो साइन किस में चेंज होगा, काज में, यहाँ पे काज आ जाएगा, और एंगल कौन सा आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। बिल्कुल सेम तरीके से cos 45 है तो ये काज कन्वर्ट होगा साइन में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 90 माइनस 45, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, साइन 45। उसके बाद लास्ट पार्ट tan 45 डिग्री, आगे लिखा हुआ tan 90 माइनस 45, तो यहाँ पे क्या होगा, tan कन्वर्ट हो किसके अंदर, काट के अंदर, 4 रेशोस, काट हमारे पास क्या आ जाएगा, वही 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल कौन सा यूज हो रहा है, 45। यहाँ पे आप देख लें tan 45 है तो 90 कैसे बनेगा, काट 45 से, ठीक है, तो ये हमारा tan 45 किसके इक्वल हो गया, काट 45। अब ये इक्वल कैसे हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होती हैं, जो कि हम पढ़ेंगे आई थिंक 6.4 के अंदर, हम 6.4 के अंदर इनकी वैल्यूज निकालेंगे, sin 30 cos 30, sin 60 cos 60, तो वो आप देखेंगे वहां पे कि ये आपस में इनकी वैल्यूज क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि फिल द ब्लैंक्स है और एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारे पास क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम इसका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।